अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ये वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और ये भी एक मोटिवेशनल वीडियो ही है। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं जो है वो फर्नीचर मार्केट गई थी, मुझे अपने बेडरूम के लिए दीवान चाहिए था। तो आज मैंने सोचा कि मैंने वो भी शेयर किया, तो चले मैं आप लोगों के लिए वो दीवान भी शेयर करूँ जो मैं अपने बेडरूम के लिए लेके आई हूँ। वो भी आप साथ साथ देखिएगा और साथ साथ मेरे व्लॉग को देखिएगा और साथ साथ मेरी बातों को एंजॉय कीजिएगा और इन बातों पे अमल भी कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि लड़की पे जो है ना वो शादी का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बच्ची को कहते हैं कि जी तुम्हारी शादी होने वाली है, ये चीज़ सीख लो, वो चीज़ सीख लो, खाने बनाने सीख लो, वो सब सीख लो, लेकिन हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो कि असल बात है वो हमें नहीं बताई जाती। वो ये कि हमें ससुराल में शादी के बाद किस तरह एडजस्ट होना है। हमें अपनी एडजस्टमेंट के हवाले से कोई भी जो है वो गाइड नहीं करता। बस यही चीज़ें होती हैं कि आप शादी से पहले ये खाना बनाना सीख लो, आप ये खाना रोटी बनानी सीख लो, हांडी बनानी सीख लो। आई नो कि ये चीज़ें भी सब जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को भी सीखना चाहिए। बट इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अहम है और ससुराल में रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि हमें अपने ससुराल में एडजस्ट किस तरह होना है और एडजस्टमेंट के लिए हमें वहाँ पर क्या करना है। क्योंकि हमें रोटी हांडी तो अब हर औरत को करनी ही पड़ती है, वो भी सीखनी चाहिए। बट मैं आपको ये कहूँगी कि ये चीज़ें जो है ना वो वक्त हमें सिखा देता है। जब एक औरत पे, एक लड़की पे जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो वो सब कुछ सीख जाती है। अगर इसके साथ साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी से पहले आप यकीन नहीं करेंगे मुझे प्रेशर कुकर भी बंद करना नहीं आता था। प्रेशर कुकर देखें, अब एक सिंपल चीज़ है, ये सबको बंद करना आता है, मुझे प्रेशर कुकर बंद नहीं करना आता था। मुझसे उल्टा बंद हो जाता होता था, मुझे यही डर होता था, जैसा कि बताया गया था प्रेशर कुकर को उल्टा बंद करें तो इसकी जो है वो रबड़ ख़राब हो जाती है, रबड़ ख़राब हो जाए तो इसमें जो है वो स्टीम नहीं होती। मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं। तो मुझे प्रेशर कुकर बंद नहीं करना आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी शादी हुई, शादी के बाद जो है अब मैं मतलब खाना भी अच्छा बना लेती हूँ, सब कुछ हो जाता है। तो बताने का मकसद, मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद यही है कि शादी के बाद जो है वो जब लड़की पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो लड़की को जो है वो सब कुछ आ जाता है, मतलब लड़की सब कुछ सीख जाती है। मेन चीज़ ये होती है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते और हमारी मतलब आफ्टर मैरिज लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, वो यही कि एडजस्टमेंट नहीं होती लड़कियों की। एडजस्टमेंट हमें करने के लिए जो है वो हमें नहीं बताया जाता, बस हमें रोटी हांडी के लिए सिखाने के लिए जो है वो सब कुछ बताया जाता है। वो चीज़ें भी बताएं, बट साथ साथ बच्ची को जो है वो ये वाली चीज़ें भी बताएं कि हमें एडजस्टमेंट के लिए क्या मतलब करना है, हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है, हमें किसके साथ जो है वो कैसे रहना है, किसके साथ जो है वो कौन सा रवैया इख्तियार करना है। बस हमें यही बताया जाता है कि रोटी हांडी सीख लो और वहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बस उसको बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। मतलब ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमें सिखाई जाती हैं। अगर इसकी बजाय हम अच्छी चीज़ें सिखा के भेजें कि आपने मैरिज लाइफ में जो है वो इस तरीके से एडजस्ट करना है, इस तरीके से आपने रहना है। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में कि जो है वो ससुराल में रहने की, जॉइंट फैमिली में भी अगर नहीं तो उसके बगैर रहने की भी बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं। ऐसी टिप्स जो है ना अगर बच्ची को बताई जाए तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और इसके साथ साथ मेरी मतलब जितनी भी अगर मुझे जो ख़वातीन सुन रही हैं या जो ख़वातीन जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, अगर उनमें से कुछ सास हैं या कुछ इन फ्यूचर बनने वाली हैं, आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब बच्ची शादी के बाद घर में फ़र्स्ट टाइम आती है तो उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, उसको भी समझा जाए और वो बच्ची भी आपकी फैमिली को, आप सबको समझ सके। वो इसलिए क्योंकि हमारे मोस्टली प्रॉब्लम्स वहीं से क्रिएट होते हैं कि जैसे ही बच्ची की शादी होती है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशंस लगा ली जाती हैं और बच्ची को समझा नहीं जाता और ना बच्ची उनको समझ पाती है ना वो बच्ची को समझ पाते हैं। उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के उस पर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगा देते हैं कि बच्ची को मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि वो उनको समझ सके, ना उनके पास टाइम होता है कि वो बच्ची को समझ सके। और कुछ ससुराल वाले तो बच्ची पे आते ही जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो करना शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर किसी बच्ची ने शादी के बाद फर्स्ट टाइम खाना बनाया है तो ससुराल वालों को चाहिए कि वो उस
चीज़ पे बच्ची को अप्रिशिएट करें। इससे ये होगा कि बच्ची में मोटिवेशन आएगी। जिस बच्ची को नहीं भी आता, मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्ची खाना अच्छा नहीं बनाती है तो फर्स्ट टाइम पे अगर वो आपके घर आके खाना बनाना शुरू करती है तो उसको थोड़ा सा अगर आप अप्रिशिएट कर देंगे ना, उसके अंदर जो है वो मोटिवेशन आएगी, उसका और दिल करेगा मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसको प्यार से बताएं कि ये चीज़ को इस तरीके से करना है। मैंने क्या देखा है कि हमारी सोसाइटी में क्या करते हैं कि जी फ़ौरन बच्ची ने खाना बनाया, आपको पता भी है कि फ़र्स्ट टाइम उसने खाना बनाया, उसको कह देते जी हमारे घर में ऐसा खाना नहीं खाया जाता, हमारे घर में ये चीज़ ऐसे नहीं की जाती। अगर इसकी बजाय हम बच्ची को ये चीज़ बताएं कि मतलब आपका खाना अच्छा बना है बट हम इस तरीके का खाना खाते हैं तो आप इस तरीके का नेक्स्ट टाइम बनाना, इससे जो है वो बच्ची में मोटिवेशन आती है और वो बच्ची जो है वो उसको बेहतर करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है मेरे खाने को अप्रिशिएट किया और साथ मेरा नेगेटिव पॉइंट भी मुझे जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो बच्ची जो समझदार होती है वो इस चीज़ को समझ जाती है। दूसरा ये कि बच्चियों पे जो है वो आते ही क्रिटिसिज्म मत शुरू कर दें, क्योंकि क्रिटिसिज्म से जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। जब नेगेटिविटी आती है तो वहीं से हमारे मामलात और हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशंस जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, अगर आपका भी कोई जानवर है ना, अगर किसी जानवर को किसी ने पाला है ना, जो उसका मालिक है, जानवर का जो मालिक है पालने वाला, अगर वो अपने जानवर को बेच देता है, अगर वो सेल कर देता है, उसको कोई और ले जाता है, तो जानवर भी नई जगह पे आके एडजस्ट नहीं होता, उसको भी 3 से 4 दिन लगते हैं एडजस्ट होने में। जैसे कि कुर्बानी होती है, कुर्बानी के जानवर आप ख़रीद के लेके आते हैं तो वो बकरा मंडी है, जिस बंदे के पास, जिस मालिक ने उसको पाला होता है, वहाँ पे 8, 9, 10 बकरों के अंदर वो जानवर रह के आया होता है। जब आप उसको अकेले अपने घर में ला के रखते हैं तो आपने कभी नोट किया होगा कि वो सारी रात बाँ बाँ की आवाज़ें निकालते हैं और वो सारी रात जो है वो ना तो कुछ खा सकते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं, इतना नहीं खाते जितना वो अपने मालिक के पास खाते थे। तो न्यू घर में आके वो बहुत थोड़ा कम क्वांटिटी में खाते हैं। 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, उसके बाद जाके वो एडजस्ट होते हैं। अब ये देखिए, वो तो फिर जानवर है, जानवर इस तरह एडजस्ट होते हैं। तो फिर जो लड़की है, जो औरतें हैं, जो इंसान है, उनको भी टाइम लगता है। अगर वो अपनी फैमिली पीछे छोड़ के आई हैं, उनकी शादी हुई है, शादी के बाद बच्चियों को एडजस्ट होने में टाइम चाहिए होता है। आप भी, मेरी ससुराल वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चियों को टाइम दे, और बच्चियों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने ससुराल में जो है वो जाके सबको समझें, सबको अंडरस्टैंड करें, उनके जो है वो तौर तरीक़ों को अपनाएं, उनको अपनाने की कोशिश करें, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हमारे रिलेशन चल सकें। ऐसा नहीं है कि बहुत से ससुराल में ये होता है कि मैंने देखा है, मतलब हमारे सराउंडिंग में, बल्कि आप लोगों ने भी देखा होगा, बल्कि बहुत से लोग मेरी इस बात से जो है वो रिलेट करेंगे कि हमारे सराउंडिंग में आते ही जो है वो बच्चों पे क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। उसको उस आंख से देखा जाता है कि बच्ची यहाँ तो शुरू में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाती है, आगे वो कुछ कर ही नहीं पाती है। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे चल सके, हमारा जो है ये हमारी लाइफ अच्छी चल सके, तो हमें क्रिटिसिज्म से बचना है। ससुराल वालों को भी चाहिए कि वो बच्ची पे जो है वो क्रिटिसिज्म ना करें, और बच्ची को भी चाहिए कि वहाँ पे अगर कोई मामलात ऐसे हो रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा, तो वहाँ पे वो भी क्रिटिसिज्म ना करे, वो भी उस चीज़ को खामोशी से बर्दाश्त करे, और ससुराल वाले भी बच्ची पे क्रिटिसिज्म ना करें, उसको वो भी जो है वो बर्दाश्त करें। वो इसलिए कि देखें, टाइम के साथ साथ हर चीज़ जो है वो चेंज होती है, टाइम चाहिए होता है, बच्ची को भी चाहिए होता है और ससुराल वालों को भी चाहिए होता है। इसी से जो है वो हमारे रिलेशन जो है वो बच जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों पे जो है वो तवज्जो नहीं देते तो फिर हमारे रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हमें अपनी बच्चियों को सिखानी चाहिए, और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं नेक्स्ट लाइफ में, हमारी मैरिज लाइफ में बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। मैंने सोचा कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में आ रहे हैं, मैंने सोचा मुझे उन्हीं पे जो है वो बात करनी चाहिए, ताकि आप सबके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। इस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आएगी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे इसी तरीके से ज़्यादा प्यार शो करवाते रहिएगा, ताकि मुझ में जो है वो मोटिवेशन आती रहे, और मुझ में मोटिवेशन आती रहेगी तो मैं बहुत सारे ऐसे मोटिवेटेड जो है वो आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।